जब भी हम एनवीडिया की बात करते हैं तो एनवीडिया को 30 साल से भी ज़्यादा हो गया है एआई चिप बनाते बनाते। ये कंपनी जीपीयू आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में 30 साल पुरानी कंपनी है और भारत ने अभी 28 एनएम और 90 एनएम के चिप ही बनाए हैं, यानी कि उसमें भी शुरुआत की है। 28 और 90 एनएम के चिप बनाना अभी शुरुआत में, और एनवीडिया 5 एनएम पर पहुंच गया है, उसके भी एडवांस वर्जन पे पहुंच गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गैप है एनवीडिया और इंडियन कंपनीज के बिटवीन में, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का गैप नहीं है, ये सालों का एक्सपीरियंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो एक्सपर्टीज निकल रही है उसका भी डिफरेंस है। तो अगर हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई भारत की कौन सी कंपनी ऐसी है जो एनवीडिया के बराबरी कर सकती है या उसको टक्कर दे सकती है, तो उसके लिए आज ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन कौन सी कंपनी एनवीडिया से मुकाबला कर सकती है आने वाले टाइम में, कितना आगे निकल सकती है और कितना नहीं। ओवरऑल चल क्या रहा है भारत के एआई चिप सेक्टर में। आज के टाइम पे एनवीडिया पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इस कंपनी ने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज को भी पीछे कर दिया है, जिसकी वजह से हर कोई ये देखना चाहता है कि भारत की कौन सी वो कंपनी है जो एनवीडिया बन सकती है आने वाले टाइम में। किस कंपनी के ऊपर नजर रखना सही रहेगा। तो अभी आप देखेंगे तो मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है। ये आर्टिकल का नाम है gadgetsnow.com और ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक सब्सिडरी आर्टिकल है और ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था 6 नवंबर 2025 को। आज है गाइस 7 नवंबर, और जो आज हम डिस्कस करेंगे ये आपके लगभग पूरे नवंबर तक तो चलेगा ही, क्योंकि सेमीकंडक्टर का बोलबाला पूरे नवंबर रहने वाला है और आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ में ये सेमीकंडक्टर का बोलबाला और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस आर्टिकल में एक बड़ी बात कही गई है और ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर जो एनवीडिया के सीईओ हैं, यानी कि जेनसन हुएन ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने सीधा बोला है कि हम आज जरूर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमसे आगे चाइना निकल जाएगा। ऐसा एनवीडिया के सीईओ ने बोला है। जेनसन हुएंग ने ये बोला है कि चाइना एआई रेस में अमेरिका से कुछ नैनो सेकंड ही पीछे है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, यानी एनवीडिया के लिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका आगे बढ़कर एआई में जीत हासिल करे। उन्होंने सीधा बोल दिया है कि भाई हमारे लिए अमेरिका का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एनवीडिया के सीईओ का ये भी कहना है कि जो चाइनीज डेवलपर हैं, जो कम्युनिटी है, उन तक हमें पहुंचना चाहिए ताकि चाइना की बहुत बड़ी डेवलपर जो बेस कम्युनिटी है इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिले। बाकी इस आर्टिकल में ये भी देखने को मिल रहा है यूएस और अमेरिका के बीच में काफ़ी ट्रेड क्लैश हो रहे हैं, टैरिफ भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया गया है। फिलहाल ट्रेड इशू के ऊपर समझौता हो गया है, लेकिन इसके बाद जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है, बड़ी बात कही है। ये बड़ी बात आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। ट्रंप यहाँ पर कहते हैं कि जो एनवीडिया की सबसे एडवांस चिप है वो सिर्फ यूएस कंपनी में ही मिलेंगी, चाइना या अन्य देशों को इन चिप्स का लाभ नहीं होगा, इन चिप्स को नहीं सप्लाई किया जाएगा। ट्रंप ने यहाँ पर स्पेशली कहा है इस वाली चिप के लिए जिसका नाम ब्लैकवेल है। ब्लैकवेल नाम की एडवांस चिप सिर्फ यूएस कंपनी के पास ही रहेंगी, मतलब कि चाइना या किसी और कंट्री को सबसे एडवांस चिप नहीं मिलने वाली। लेकिन शायद ऐसा भी बोला जा रहा है एनवीडिया की तरफ से जो कम एडवांस वर्जन है वो मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस आर्टिकल को देख के एक बात समझ में आ रही है कि एनवीडिया का जो एआई और सेमीकंडक्टर चिप है, इसको लेकर यूएस और चाइना का जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी वॉर है उसका करंट सिनेरियो समझ में आ जाता है, जिसमें अमेरिका अपनी सुपरमेसी बनाए रखना चाहता है जबकि चाइना एआई में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए एक एडवांस सेमीकंडक्टर फैब बनाने में 10 से लेकर 20 बिलियन डॉलर लग जाते हैं और ये कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट भी मांगता है। इंडिया ने अभी सेमीकंडक्टर के लिए 18 बिलियन डॉलर ही कमिट किए हैं और उसके अंदर भी भारत 10 नए प्रोजेक्ट ला रहा है जो कि एक कटिंग एज फैब के बारे में है। एनवीडिया का मार्केट कैप 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। अगर कंपेयर करें तो कंपेयर कहीं भी नहीं मैच करता। और ये बात समझनी चाहिए कि इंडिया के पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो आज के टाइम पे जीरो है। इंडिया अभी तक मास स्केल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा और जितने भी आप इंडियन सेटअप देख रहे हैं एआई चिप के, ये चिप डिजाइनिंग तो ताइवान या सिंगापुर में ही करवाते हैं। इंडिया का पहला डोमेस्टिक चिप 2025 के एंड तक आएगा, वो भी 28 एनएम का, जो कि 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। इंडिया उसको आज कर रहा है। तो समझने वाली बात है कि हम अभी एआई चिप सेक्टर में कितने पीछे हैं। 28 एनएम का हम टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हैं 2025 में और एनवीडिया अब 5 एनएम पे है और जब तक हम 5 एनएम तक पहुंचेंगे तब तक एनवीडिया 2 एनएम या फिर 1 एनएम का बनाने लगेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में चिप डिजाइनिंग इंजीनियर्स नहीं है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। ग्लोबल टैलेंट पुल के हिसाब से 20% इंजीनियर इंडिया के ही हैं जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो एमएनसी की सब्सिडरी में काम कर रहे हैं।
यानी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी सब्सिडरीज में काम कर रहे हैं। इंडिया की कंपनी के साथ ज़्यादा इंजीनियर काम नहीं कर रहे, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनीज के पास, जो भारत की कंपनीज हैं, उनके पास ना तो कैपिटल है, ना कॉम्पिटिटिव सैलरी है जो उसको ऑफर कर सके एक इंजीनियर को, क्योंकि टॉप टैलेंट को रिटेन करने के लिए अच्छी खासी सैलरी ऑफर करनी पड़ती है और अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए। ये दोनों ही इंडियन कंपनीज के पास नहीं है। आपने ओला इलेक्ट्रिक का नाम सुना होगा। ओला इलेक्ट्रिक कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है, 7% नीचे गिर चुका है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, ओला इलेक्ट्रिक ने कृत्रिम ओला करके एक एआई चिप बनाई है जिसका नाम बोधी आई थिंक रखा गया है, और ये चिप 2026 तक लॉन्च कर दी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ इन्फेरेंस चिप है, ट्रेनिंग के लिए नहीं है, और अभी काफी ज्यादा टेस्टिंग फेज से पास होगी। और ये एनवीडिया के कॉम्पिटिटर में ही नहीं आती, बहुत बेसिक यूज के लिए इस चिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अगली कंपनी आपने नाम सुना होगा, मोस्टचिप टेक्नोलॉजी। मैं हर बार इस कंपनी के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ, 10% के डाउनफॉल में है। मोस्टचिप टेक्नोलॉजी ASIC डिजाइन करती है। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ASIC का डिमांड पूरे ग्लोबल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन ये भी कंपनी मास प्रोडक्शन नहीं कर पाती, इसके पास इतना कैपिटल नहीं है कि ये मास प्रोडक्शन कर सके, लीडर बन सके। उतनी काबिलियत कंपनी अभी नहीं रख पा रही। हाँ, अच्छी कंपनी है, आगे अच्छा कर पाएगी अगर सब कुछ सही रहता है, लेकिन उस लेवल की ग्रोथ अभी कंपनी नहीं कर पा रही। तो कहने का मतलब ये है, जो ब्रिटल ट्रुथ है वो यही है कि इंडिया एनवीडिया अभी नहीं बना सकता, लेकिन इंडिया कुछ स्पेसिफाई एरिया में बड़ा प्लेयर बन सकता है। जैसे भारत चिप डिजाइनिंग सर्विसेज में ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रोंग है, यानी कि भारत असेंबलिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग में अच्छा खासा काम कर सकता है। और अगर हम टाइम रियलिटी चेक करें तो भारत 2025 में, यानी कि अब जाके पहली मेड इन इंडिया चिप बना रहा है, जिसका 28 से लेकर 19 nm का है। 2026 में ओला बनाएगा बोधी चिप करके, जो कि इन्फेरेंस चिप होगी ओनली। 2028 तक शायद भारत 28 से 20 nm चिप प्रोडक्शन में आ जाए। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो कहीं जाके भारत 7 nm से लेकर 10 nm चिप बना पाएगा 2035 में। और एनवीडिया और ताइवान जैसी बड़ी कंपनी 2035 तक 2 nm पर आ जाएंगी। और जब तक भारत 5 nm या 7 nm तक पहुंचेगा, तब तक ये 1 nm पर आसानी से आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में अभी कोई ऐसी कंपनी नहीं निकल के सामने आने वाली जो एनवीडिया के आसपास भी आ सके। और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो भारत की गवर्नमेंट है उसने $9 बिलियन खर्च किए हैं, और $9 बिलियन में भारत कहता है कि वो वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने जा रहा है। ऐसा बन ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना $150 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। भारत सिर्फ $9 बिलियन में ये सब बातें कह रहा है, लेकिन चाइना $150 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। और अभी भी चाइना स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी एडवांस चिप बनाने में चाइना को वो एक्सपर्टीज हासिल नहीं हुई जो अमेरिका कर चुका है, ताइवान जो कर चुका है। तो अगर हम ये बात करें कि भाई कौन सी वो कंपनीज हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी आगे बहुत अच्छा करेंगी सेमीकंडक्टर फील्ड में, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है आपकी स्क्रीन पे, वो है गाइज सिएंट डीएलएम लिमिटेड। अगर आप भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर कंपनी देख रहे हैं तो सिएंट डीएलएम लिमिटेड के ऊपर नजर जरूर रखिए, क्योंकि ये सबसे पहली कंपनी है। ये कंपनी अभी चिप डिजाइनिंग में टायर 1 स्टेटस पे पहुंच गई है। ये कंपनी एरोस्पेस, टेलीकॉम और सेमीकंडक्टर में लीडर बन गई है। अभी फिलहाल सिएंट सेमीकंडक्टर डिजाइन सर्विस कंपनी 40 nm से लेकर 2 nm लेवल तक अपनी एक्सपर्टीज रखती है, पहुंचने का पूरा दम रखती है। इसका IPO ऑलरेडी आ चुका है, मार्केट में ये लिस्टेड कंपनी है। आप चाहें तो इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो पहली कंपनी ये है भारत में अभी के टाइम पे। दूसरी कंपनी गाइज है HCL, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि देश की बड़ी टेक कंपनीज में अगर सेमीकंडक्टर का नाम आता है तो इस कंपनी का नाम सबसे ज़्यादा और सबसे पहले आता है। ये एक अग्रेसिवली कंपनी है, इंटेल फाउंड्री के साथ इसने पार्टनरशिप करके कस्टम सिलिकॉन सॉल्यूशन बना रही है। HCL ने संकल्प सेमीकंडक्टर नाम का एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, और फैक्सकॉन के साथ मिलकर ये जल्द ही सेमीकंडक्टर फैसिलिटी ओपन करने वाली है। गाइस, ये है टायर 1 की कंपनी। अगर हम टायर 2 पे आ जाएं तो टायर 2 पे आ जाती है टाटा एलसी कंपनी। टाटा एलसी के ऊपर नज़र जरूर रखिए। टाटा ग्रुप की चिप डिजाइनिंग और ऑटोमेटिक सेमीकंडक्टर एक्सपर्टीज ये कंपनी रखती है। उसके बाद जो टायर 2 में है वो मोस्टचिप भी है, मोस्टचिप के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं आप। ये एक फैबलेस चिप डिजाइनिंग कंपनी है। तो अगर हम ये देखें कि भाई भारत की वो कौन सी कंपनी है जो एनवीडिया तो नहीं बन सकती, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है, उसके आसपास भी आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ भारत के लेवल पे देखा जाए तो सबसे पहली जो कंपनी आती है वो आती है
सिएंट डीएलएम लिमिटेड। दूसरे पे अगर आप ध्यान रखते हैं तो वो है गाइज एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तीसरे पे जो आती है वो है टाटा एलसी। ये है वो टाटा एलसी कंपनी जिसके ऊपर हमें नजर रखनी है। बाकी आप मोस्टचिप टेक्नोलॉजी के ऊपर नजर जरूर रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी अपडेट, बड़ी न्यूज आएगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।